हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र कुमार गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर इन पोल साइंस के कम कॉलेज जमुई, आज आपके लिए बीए पार्ट 3 ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पेपर 5 के एक अति महत्वपूर्ण पाठ पर एक आलेख प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है एक उपकरण के रूप में बजट की विवेचना। किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में बजट का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह वित्तीय प्रशासन का एक प्रधान उपकरण और साधन है, जिसमें प्रशासन की पूरी वित्तीय व्यवस्था स्पष्ट होती है। बजट प्रशासन का जीवन रक्त है। वास्तव में बजट प्रशासन रूपी इंजन का ईंधन होता है। वित्त के बिना किसी भी प्रशासन का संचालन असंभव ही नहीं, कल्पना से परे है। वर्तमान कालीन राज्यों में देश की आर्थिक नीति को संचालित और नियंत्रित करने में बजट एक विशिष्ट साधन है। यह कहने में बिल्कुल ही अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आधुनिक राज्यों का संचालन बजट के माध्यम से ही होता है। बजट किसी भी राज्य के आर्थिक और सामाजिक जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक समय था जब बजट का इतना व्यापक महत्व नहीं था। सरकार के कार्यों में सरकार के कार्य भी काफ़ी सीमित होते थे, जिन्हें संपन्न करने के लिए राज्य को थोड़े से धन की आवश्यकता होती थी। बजट में इसका उल्लेख होता था कि धन किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा तथा वह किन मदों पर खर्च किया जाएगा। इस प्रकार उन दिनों का बजट आय व्यय का विवरण मात्र होता था, परंतु वर्तमान समय में पुलिस राज्य का स्थान लोक कल्याणकारी राज्य ने ले लिया है, जिसके फलस्वरूप राज्य की क्रियाओं में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। सरकार का ध्यान अब सभी नागरिकों के सामान्य कल्याण पर केंद्रित हो गया है। फलतः वर्तमान समय में बजट का अर्थ और स्वरूप बदल गया है। बजट शब्द फ्रांसीसी शब्द बुजेट BOUGETTE से लिया गया है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। इस शब्द का सर्वप्रथम 1773 ईस्वी में बालफोल के द्वारा प्रस्तुत उस वर्ष के वित्तीय विवरण के लिए व्यंग्यात्मक रूप में प्रयुक्त किया गया था। उस समय राजकोषीय अधिकारी वित्तीय विवरण से संबंधित कागजात चमड़े के थैले में ले जाया करते थे। तब से सरकार आय व्यय के लिए बजट शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। बजट शब्द का अर्थ देश के अनुसार थोड़ा बहुत बदल जाता है। भारत में इस शब्द का प्रयोग कभी कभी व्यय के अनुमानों का समानार्थक के रूप में भी किया जाता है, जबकि ब्रिटेन में यह शब्द प्रायः वित्तीय योजना के कर मांग से संबंध रखता है। USA मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में यह शब्द संपूर्ण वित्तीय प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें बजट की तैयारी, उसकी रचना, उसकी क्रियान्विति, लेखांकन, लेखा परीक्षा आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। बजट की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग ढंग से दी है। मुनरो के अनुसार बजट आने वाले वर्ष के लिए आय व्यय करने की योजना है। इसमें एक ओर आय का अनुमान तथा दूसरी ओर सभी व्यय का अनुमान दिया जाता है। प्रोफेसर विलोबी के मतानुसार बजट सरकारी आय व्यय का अनुमान नहीं है, वरन इससे कुछ अधिक है। यह एक ऐसा लेखा पद है जिसके माध्यम से कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सम्मुख आती है और विस्तार के साथ वर्तमान तथा भविष्य का वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। टेलर के अनुसार बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की एक वित्तीय योजना है।
संक्षेप में, बजट अतीत और वर्तमान की सूचनाएं एकत्रित करके उनके अनुसार भविष्य के लिए वित्तीय योजनाओं का निर्माण करता है। और यह ध्यान में रखा जाता है कि आजकल बजट का अर्थ केवल अनुमानित आय व्यय के विवरण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह सरकार की समस्त प्रशासनिक नीतियों का प्रतिबिंब भी है। बजट के महत्व आज अनेक रूपों में अलग तरीके से देखा जा सकता है। आज नागरिक जीवन का कोई भी पक्ष राज्य के बाहर नहीं है, अतः आज बजट आय व्यय का मात्र शुष्क विवरण नहीं होता, बल्कि वह लोक कल्याणकारी राज्य की झलक प्रस्तुत करता है। आधुनिक बजट के अनेक आर्थिक एवं सामाजिक परिणाम होते हैं। सरकार बजट की सहायता से अपना कार्य करती है और सार्वजनिक आय के विभिन्न स्रोतों का अधिकतम सदुपयोग करने की योजना बनाती है। जो सरकार इस कार्य को जितनी अधिक क्षमता से करती है, वह सरकार अपने नागरिकों को आर्थिक और भौतिक समृद्धि की उतनी ही तेज़ी से बढ़ाती है। ग्लैडस्टोन ने एक बार कहा था, बजट केवल गणित के आंकड़े मात्र नहीं हैं, किंतु यह हजारों व्यक्तियों की समृद्धि, विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संबंधों तथा राज्यों की शक्ति का मूल है। इस प्रकार बजट वित्तीय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण साधन है। बजट वित्तीय व्यवस्था के विभिन्न साधनों को एक साथ प्रस्तुत करता है। टेलर ने कहा, बजट सरकार की वृहत वित्तीय योजना होती है। यह अनुमानित आय और प्रस्तावित खर्च किए जाने वाले कार्यों एवं उनके कार्यों की वित्तीय व्यवस्था के साधनों को इकट्ठा प्रस्तुत करती है। बजट में लोकतांत्रिक सरकार के आधार का रूप ले लिया है। हॉलैंड ने कहा है, बजट का उद्देश्य प्रजातंत्र को लागू करने तथा सरकारी सेवाओं एवं क्रियाओं को क्रियान्वित करने में सहायता देना है। खैर, जो भी हो, यह कहा जा सकता है कि बजट राजकीय कार्यक्रमों की कुशलतापूर्वक लागू करने की आवश्यकता पर अधिक बल देता है, जिससे उन पर खर्च किए गए धन से अधिक मुनाफा पाया जा सके। सारी बजट प्रक्रिया का एक ही उद्देश्य है, बचत और दक्षता की प्राप्ति। सरकार के थोड़े से साधनों का करारोपण तथा अन्य विधियों, निजी से सार्वजनिक उपयोग और विभिन्न शासकीय अंगों के बीच इनके वितरण द्वारा किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जा सके, उसका विवरण होता है। निष्कर्षतः उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि बजट प्रशासकीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन तथा प्रभावशाली यंत्र है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार देश के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु अपनी प्रस्तावित योजनाओं एवं कार्यक्रम को जनता के समक्ष रखती है। यही कारण है कि बजट अधिवेशन को जनता बड़ी दिलचस्पी से आधुनिक युग के विभिन्न सूचना माध्यमों द्वारा सुनती और देखती है। जनता यह भी जानने का प्रयास करती है कि बजट का उसके आर्थिक और सामाजिक जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। वर्तमान समय में बजट सरकार की नीतियों एवं उसके कार्यक्रमों के स्पष्टीकरण का एक मुख्य अस्त्र बन गया है। बजट प्रशासकीय व्यवस्था का हृदय है। इस प्रकार बजट का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।